नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 मार्च का पेपर। सीजीएल मेंस के जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसके आगे करते हैं फटाफट। और ये सीएचएसएल और सीजीएल मेंस के लिए बहुत कारगर होंगे जब जो भी आपके आगे पेपर होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दो प्रत्याशी ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है? देखो टोटल 100 पड़े, एक को 64 मिले तो एक को कितने मिले होंगे? टोटल 100% बनाने हैं, यानी कि एक को 36 मिले होंगे। दोनों में हमारे हिसाब से हारा जीती कितनी हुई? 14 से 6 गया 8, 5 से 3 गया 2, 28 की वैल्यू हमको दे दी 434। हमें निकालने थे टोटल वोट। तो यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, ये 25 बार हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42, 7 दूनी 14 हो गया, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150 और 5 155 आंसर। ये तो आसान सवाल होते हैं, लेकिन हाँ हिसाब से इनको करना होता है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में गलत करके चले जाओ। फिर 24 और 12 का डिफरेंस 12 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 चौकू 12। फिर इससे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, 18 पंजे 90 और फिर 18 चौक 72 हो गया। तो 76 और 72 का डिफरेंस 4। 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? तो यहाँ से देखो 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई? 28 हो गई। 3 वर्ष की कह रहा तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 25 का क्यूब कितना हो गया? 15,625। 28 का क्यूब हो गया 21,952। अगर क्यूब याद नहीं होगा तो आपको टाइम लगेगा। अब यहाँ से डिफरेंस कर लो, देख लो कितना ब्याज मिला। यानी कि 12 से 5 गया 7 बचा, और फिर यहाँ 4 से 2 गया 2, 9 से 6 गया 3, 11 से 5 गया 6। इतना हमें निकालना है, यानी कि हमको 15,625, इसकी वैल्यू दे दी 25,000 और हमें निकालना था किसका? 66,27, यानी कि 25 छक्का 150 हो गया और बचा 6, 25 से कम 25, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 होगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। फिर 25 25 625 हो गया, 25 चौकू 100, यानी कि 5 अट्ठे 40 हो गया, 55 25 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 सत्ते 56। अब एक चीज तो समझ गए, नीचे अपॉन में इतना है। पहले देखो 8 सत्ते 56 यूनिट डिजिट लिख लिया। 5 से 6 कटेगा, 5 से कटने के लिए संख्या में या तो 5 होना चाहिए या तो 0। तो हमारे पास ये तो 2 ऑप्शन चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें कोई ना कोई नंबर मिलना चाहिए। अब बचे हैं ये 2 नंबर, यानी कि अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो हमको 6 मिल जाना चाहिए। तो देखो 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, यहाँ तो 3 मिला तो ये तो चला गया। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 15, 1 16, 6 मिल गया ना, काम खत्म हो गया, आंसर लगा दो। कैलकुलेशन भी कर सकते तो यहाँ से जल्दी थोड़ा ऑब्जर्व हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका मानक विचलन निकालना है। अब यहाँ से देखो अगर आपको एन सीरीज दी जाए, फिर क्या करते हैं? उसका पहले तो माध्य निकालते हैं। तो माध्य क्या करते हैं? सारे नंबर को जोड़कर उसमें जितने नंबर है उसका भाग कर देते हैं। फिर उसके बाद भिन्नता यानी कि वेरिएंस निकालते हैं। फिर वेरिएंस कहाँ से आता है? इनका, ये देखो माध्य, और जो नंबर दिए होते हैं उनके डिफरेंस करके स्क्वायर करते चले जाते हैं। फिर इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा, इसका मतलब प्लस, सारे को प्लस करना है तो ये वेरिएंस रूट रखेंगे। तो देखो फार्मूले याद करना इतना आसान नहीं है, हम फार्मूले से ही करेंगे, लेकिन ये चीज 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, चीज वही है। देखो 5 3 8 8 4 12, 12 7 19 हो गया। 19 बटे कर देंगे कितने नंबर है? 4। तो 4 चौकू 16 हो गया, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आ गया। अब इनका सबका डिफरेंस करते रहेंगे, यानी कि 5 माइनस का 4.75 हो गया। फिर यहाँ से देखो स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से किया, फिर 3 माइनस का 4.75 होल स्क्वायर। फिर किया हमने क्या? 4 माइनस का 4.75 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से किया 7 माइनस का 4.75 का होल स्क्वायर। अब देखो छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ना, रीजन क्या है? होल स्क्वायर हो रहा है, तो हमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं। यहाँ से देखो डिफरेंस निकालेंगे 0.25 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 75 यानी कि 1.75 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो पॉइंट का 75 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 10 से 5 गया 5, या तो ऐसा करो 7 से पूरा 5 घटा दो 2, यानी कि 0.25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा तो पहले तो ये एक चीज देखो, पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो सबके नीचे 100 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर बाहर लिखें तो 1/100 की स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और फिर सबसे 25 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी कि 25 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो पहले में 1 बचा, यहाँ से चला गया 25 सत्ते 175, यानी कि 49 हो गया। फिर प्लस का 25 तियां 75, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 25 ने में 225 हो गया, और तो 9 ने में 81 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर डिवाइड किससे करना था? एन से, यानी कि टोटल नंबर कितने हमारे पास? 4 हैं।
तो यहाँ से देखो जोड़ते हैं, ये तो 50 हो गया, 50 और 9 59 और 1 60 हो गया, यानी कि 140 हो गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 1/100 इंटू 100 इंटू में 25 गुणे 25, और इधर कितना हो गया था 140, और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से 25 चौकू 100 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 35 हो गया, यानी कि 35/4 चौकू 16 आ गया। ये क्या आया हमारा वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का ये साइन होता है बराबर में 35/16 हो गया। अब इसको देखो, इसका भी रूट लेना था भाई, मानक विचलन निकालने के लिए इसका देखो रूट लेना पड़ रहा है, तो इसको देखो रूट ले लेते हैं, मानक विचलन निकल आएगा। तो 35 को तो हम बना लेते हैं 6, 6 36 और नीचे 4 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 2 बच गया, और फिर 4 पंजे 20, यानी कि 1.5 के समथिंग आंसर लगा दो। ठीक है, अब इसमें इतना है, इतना लेंदी देखो फार्मूला इस तरीके से नहीं याद करोगे, इसको 4-5 बार लगाना, आपके हैबिट में आ जाए। सीधे क्या इनको जोड़ना है, फिर 2 का भाग, फिर जैसे हीरोज फार्मूले में करते हैं ना, पूरा परमाप निकाल के 2 का भाग करके फिर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी, वहां उस तरीके से करके यहाँ पर स्क्वायर होना है। स्क्वायर करोगे फिर जितने नंबर हैं उससे 4 से उसमें भाग होगा। समझ गए बात को? तो थोड़ी प्रैक्टिस करना है इस पर। मेरे हिसाब से तो फार्मूला ऐसे याद करना बहुत टेढ़ी खीर है, तो इस हिसाब से कर लेना। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे? तो यहाँ से देखो ए था वो 5/7, यानी कि 7 में से 5 बार सच बोलता था, और इसकी कंडीशन में ये 8/9 बार तो सच बोलता था। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते, ये 7 थे टोटल, 5 बार तो सच बोलता है, यानी कि 2 बार तो इसके बचे हैं। यानी कि ये जितने सच बोल रहा है इसमें ये 2 बार इसका खंडन कर दिया इसने। इसी तरीके से इसमें कितने राउंड बचे भाई, टोटल 9 थे, 9 में से 8 बार तो सच बोल दिया, 1 बचा, यानी जितना ये सच बोल रहा है ये वाला, इसमें से वो 1/9 बार खंडन कर सकता है। बाकी तो वो सच बोल रहा, तो खंडन कैसे होगा? इतना ही करना था, यानी कि 5/63, 10 का 8 दूनी 16/63 हो गया। तो 21/63 मतलब 1/3। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना और इतना, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखो कभी भी पूछ ले, एरिया से चाहे संगत की भुजाएं हो, ठीक है, भुजाओं का अनुपात हो, चाहे तुम्हारे लंब का हो और चाहे तुम्हारे परमाप का हो, सबका क्या होगा रेशियो स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, किससे? एरिया से। तो देखो भुजाओं का यानी कि एरिया दिया गया था 196625, भुजाएं तो S1/S2 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ रूट लेंगे यानी कि 14/25 आंसर। अगला सवाल, 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। प्याली खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? अर्धगोलीय था, आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई r3। r3 का मतलब हो गया 18 × 18 × 18। अब इसको किस में खाली करना है? बेलनाकार। बेलनाकार का एरिया पाई, r² का मतलब 3 × 3 और ऊंचाई 6 हो गई। ऐसी n बोतलें लगेंगी। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4, 18 चौक 72 आंसर। अब यहाँ से देखो कभी भी इस टाइप का अगर मिल जाए तुमको, तो यहाँ से 5 × 4 करो, 5 चौको 20, यानी कि डिफरेंस 1 होना चाहिए उनमें, यानी कि जो फैक्टर है। तो यहाँ से देखो माइनस वाले में छोटा हो जाएगा, प्लस वाला होता तो बड़ा आंसर। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने उसे कितने में खरीदा था? तो 100 रुपये में खरीदा होगा। अब प्रत्येक यानी कि 3 व्यापारियों से गुजरा है, 30% लाभ ले रहे सभी, यानी कि 130/100, 130/100 और 130 और कितने में बेचा? 300 रुपया में बेच दिया, यानी कि ये 1 2 3, यानी कि 3 जीरो चले गए यहाँ से। अब बचा क्या है? यानी कि 300, 2 जीरो आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 जीरो और 13 का क्यूब यहाँ पर लिख दो, यानी कि 2197, डायरेक्ट भाग कर दो। तो 2197 अभी कट भी जाएगा क्या? नहीं कटेगा नहीं, यानी कि 2197 यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखो कै बार जाएगा? 1 बार जाएगा पहली बार, तो 2 ऑप्शन तुम्हारे जा चुके हैं, यानी कि 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 2197, 10 से 7 गया 3 और 9 से 9 गया 0 हो गया और फिर 9 से 1 गया 8 हो गया, फिर उतारा ले लेंगे 0। तो देखो 2 चौकू 8 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 3 दिया था, 3 दिया था, दोनों में 3 ही 3 था, तो 3 बार जाएगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 3 7 21 हो गया, 3 27 और 2 29 हो गया।
ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 10 से 1 गया कितना बचा 9, फिर 12 से 9 गया 3 बचा, फिर 9 से 5 गया 4 बचा, 7 से 6 गया 1 बचा। अब यहाँ से देखो ऑप्शन देखो फिर से 7 है और 6 है, तो 7 से करेंगे 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर देखो इतना बचा 7 एकम 7 7 दूनी 14, लेकिन 7 ने 63 भी तो हो रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 143 से ज्यादा है ना, तो ये कैंसिल आउट, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। तो यहाँ से देखो बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ पर सीधा सीधा 21 कह रहा था, रेट तो दोनों जगह बराबर दे दी, यानी कि 8 अनुपात 21। भाई देखो अगर हम लिखते PRT अपॉन 100, ऐसे कर लो, फिर PR और T, ठीक है, अपॉन में 100 कर लो, ये तो सब जगह बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। वर्ष देखो दोनों जगह, यहाँ पर 8 वर्ष कह दिया, यहाँ पर 21 वर्ष, तो ये 8 लिख लो, इधर 21 लिख लो। रेट दोनों जगह समान है, यानी कि रेट से रेट कैंसिल आउट, 100 से 100, आंसर आ गया। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो सिंपल सी बात है, या तो डायरेक्ट देखो कर सकते थे इसको, यहाँ से देखो अनुकूल जा रही थी तो 2 घंटे, और फिर 35 किलोमीटर जा रही थी प्रतिकूल, ये 7 घंटे, तो A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और फिर A माइनस का B कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। अब हमें किसकी चाहिए, नाव की चाल, दोनों को जोड़ दो, 17 5 22.5 का आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दोनों को डिफरेंस कर लेते, डिफरेंस करके आधा कर देते, तो हमारा किसके आ जाती, जो धारा की चाल थी। अब यहाँ से डायरेक्ट करने का मतलब ये था, आपको क्या करना था, ये सब काटना था, यानी कि यहाँ से 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 कर लेते, और यहाँ से 7 पंजे 35 कर लेते, दोनों को जोड़कर 22.5 10/2 करके आंसर। अब यहाँ से देखो एलसीएम बताना था, देखो यहाँ से 15 दिया, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए और फिर गुणा करने पर प्लस का 5, तो देखो 5 और 3, इस दोनों को माइनस माइनस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 8 और गुणा करने पर प्लस का 15 दे देगा। अब इनके साइन चेंज कर लो, प्लस का 5 और प्लस का 3, फिर उसके बाद एक्स के कॉफिशिएंट से भाग करते, वहां पर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि हमारे एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक 5 आ गई, एक 3 आ गई। अब x की वैल्यू 5 और 3 कहाँ से मिल रही, पहले ये देखो, इससे मिल जाएगी 3, 5 इसमें से मिल रहा नहीं मिल रहा, यहाँ से देखो कहीं मिल रहा 5 नहीं मिल रहा, इसमें से कहीं 5 मिल रहा नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, कब मिलेगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर लगा दो। एक टैंक से 2 इनलेट A और B जुड़े हुए हैं, A B टैंक को 32 घंटे 28 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को A से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय घंटों में भर जाएगा। तो देखो A था और B था, ये 32 ले रहा था और ये 28, तो यहाँ से देखो दोनों से 4 अगर चले जाते तो यहाँ पर तो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8 7 में कुछ तो कॉमन नहीं है, तो एलसीएम हमारा हो गया 8 गुणे 7, यानी कि इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी 8 हो गई। अब यहाँ से देखो 8 सत्ते 56 कर लो, और फिर 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2 हो गया, 4 पंजे 20 तो 22, यानी कि ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, गुणा करके हमने निकाल लिया। अब बारी बारी से काम करवाते, ए से शुरू करते तो ए 7 करता, फिर 8, यानी कि 2 डेज में हमारा कितना काम होता है, 15 काम होता है। 15 से अगर हम 224 में भाग करते तो कितना आता, 15 दूनी 30 आता, तो ज्यादा हो जाता, 15 एकम 15, 7 बचा, 15 चौकू 60 हो जाता, यानी कि यहाँ पर इतनी बार चला गया, अभी बचा कितना, 14 काम बचा हुआ, यानी कि अब 14 ये आया, हमने एक दिन मान के किया, लेकिन यहाँ पर 2 डेज, यानी कि 14 गुणे 2, यानी कि 28 दिन हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अब ये काम बचा हुआ था 14, अब किसका नंबर आ जाएगा, एन भाई साहब का नंबर आ जाएगा, तो बटे 7, 7 दूनी 14, इसमें 2 और जोड़ दो, यानी टोटल 30 दिन। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसको सरल करना, कभी भी हमेशा ध्यान रखो, देखो एक माइनस है, उसके बाद सीरीज, ये पैटर्न याद रखना, देखो यहाँ पर पावर 1, फिर 2, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, यानी कि 2 पावर बढ़ती जा रही, तो आंसर जब भी लिखोगे ना तो 8 की पावर 16, 2 गुना करके लिख दो भाई। इसके साथ ये पेयर बनाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ ये वाला बनाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 वाले प्लस बनाओगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसके साथ 16 हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। अगर मान लो ये वाला ना देता, 1 सेकंड रुकना थोड़ी देर के लिए, अगर ये वाला ना दे आपको तो फिर इसका आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा 1 माइनस का एक्स की पावर 16 अपॉन 1 माइनस का एक्स। ठीक है, यानी कि ये जब ना दिया हो तो इसका ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा।
एक कार के अंकित मूल्य में दी गई 12%, 18%, 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य होगी? तो देखो, जिसके साथ तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी हुआ करे ना, उसको बाद में किया करो, क्योंकि 3 के लिए फार्मूला लगाना थोड़ा हेक्टिक होता है। तो देखो यहाँ से करेंगे 18 12 30 हो जाएगा, माइनस का 12 8 96 हो गया, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, बटे में कर देंगे 100, यानी कि 30 माइनस का 2.16 हो गया, 30 से पूरा 3 गया 27, और 100 से अगर 16 चला जाएगा 84 हो गया। अब इसको 25 के साथ लपेट लो, यानी कि 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, और पॉइंट का 84, और फिर माइनस में हो जाएगा 25 गुणे 27.84 बटे में 100, 25 चौकू 100 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 तो ज़्यादा, 4 संग 24, 3 बच गया, 4 नेम 36, 4 संग 24, यानी कि 52.84 से 6.96 हो गया। तो देखो 52 से पूरा हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 45। फिर इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तो 14 से 6 गया 8 बचा, फिर यहाँ पर बचा, यानी कि 44.88 समथिंग आंसर आ जाएगा, क्योंकि 45 आ चुका, फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ से देखो माध्यिका निकालनी है, तो सारे नंबर लिख लो, छोटे से बड़ी की तरफ पहले तो लिख लो। तो देखो यहाँ से 25 आया, 27 आया, 29 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, फिर क्या बचा है? 33 बचा है, 35 बचा है। तो देखो सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 30 आ रहा, आंसर लगा दो। रीवा के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या इतनी है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? तो देखो, अगर मान लो ये 100 सिर हैं, अगर उनके पास पूरी कुल मुर्गियां होती तो 200 पैर होते, बकरियां होती तो 400 पैर होते, गुणा कर लिया, और टोटल हैं कितने? 348 है, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 8 4 148 हो गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे 52 आ जाएगा। तो यहाँ से काट लो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 सत्ते 28, इनको जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 की वैल्यू 100 है, हमसे पूछा गया तो बकरियां, यानी कि 37 दूनी 74 आंसर। अगला सवाल, 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31, दो संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ से एक चीज देखो, ये संख्याएं कितना लेके जा रही हैं? माइनस का, यानी कि 3, और ये माइनस का 1, यानी कि ये जो माइनस का लेके आ रही हैं, तो ये लेके क्यों जा रही हैं? यानी कि ये एवरेज में शामिल हुई होंगी, तो इन्होंने एवरेज में से अपने पास से कुछ ले लिया होगा। तो यानी कि ये जो कम था हमारे पास, ये अब बढ़ जाएगा, कितना? 4 हो गया। कितने नंबर थे? 18 नंबर थे। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, यानी कि यहाँ से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 0.22 समथिंग क्या होगा? एवरेज हमारा बढ़ जाएगा। समझ गए ना बात? भाई देखो 32 था हमारे पास एवरेज, अब ये तो एवरेज से कम थी, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसमें शामिल थी, तो इन्होंने जिनका एवरेज ज्यादा उनसे कुछ लिया होगा। अब इनको कहा कि तुम फालतू में इस ग्रुप में बैठे हो, निकलो यहाँ से। तो ये इतना इतना ये थी ना, ये माइनस में थी, हमें पता लग गया, तो इतना ही तो एवरेज हमारे पास बढ़ जाएगा, 18 संख्याओं में बढ़ेगा। तो 4 बढ़ रहा था टोटल, हमने यहाँ से एक संख्या में निकाला, कितना बढ़ेगा? तो आंसर। अगला सवाल, गलत सूत्र का मान बताइए। बताओ, इससे बढ़िया सवाल आपको मिल नहीं सकता, वो भी मेंस में। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बीसी संबंधित वृत्त का व्यास है। तो देखो यहाँ से बीसी व्यास बना दो, ये रहा आपका बीसी, और एबीसीडी लिख लो, एबीसीडी। तो ये तो हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180। कह रहा था बीसीए, यानी कि बीसीए, ये यहाँ से मिला दो, ये हो गया 19 डिग्री। फिर कह रहा था CAD, CAD का मतलब हो गया 32 डिग्री। ACD का मान पूछा था, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया था। तो यहाँ से एक चीज बताओ, सिंपल सी देखना, एक लाइन खींच लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, ये तो 90 बनाएगा। लेकिन एक चीज देखो, एक ही जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये 32 डिग्री हो गया, तो ये भी तो 32 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 90 है, ये 32 है, तो ये टोटल भी तो निकाल लोगे। टोटल कितना आ जाएगा? हम घटा देंगे, 90 से 30 गया, 60 बचा, 60 से 2 और कम कर दो, 58 पूरा आया है। अब इससे 19 माइनस कर दो, तो 18 से 9 गया 9, यूनिट डिजिट से काम। अगला सवाल, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण का मान इतना है, तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो n माइनस का 3/2 हो गया, ठीक है। तो देखो बहिष्ठ कोण कितना है? 18 है, यानी कि हमें भुजाएं पता होनी चाहिए, तो यानी 360/18। तो 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया, मान रख दो, तो 20, 20 से 3 गया 17 हो गया, बटे 2 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, आंसर आ गया 170। अगला सवाल, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से
एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो यहाँ से ये रही मीनार और ये रहा तुम्हारा खंबा, ठीक है। ये इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष का कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा था यदि मीनार इतनी ऊंची थी, मीनार की ऊंचाई 57.75 हो गया, ये इतनी ऊंची मीनार हो गई। फिर कह रहा था तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी है। तो हमें दूरी निकालनी थी अल्टीमेटली, और तो कुछ करना नहीं था। तो आसान सवाल है, देखो कैसे करना है। ये यहाँ से पहले इसको मिलाओ, और ये कितना था 17.75। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उसको घटा देंगे, यानी कि 50, यानी 5 से क्या 40 डिग्री आ गया भाई। इन दोनों का हमने कर लिया डिफरेंस, तो 40 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब हमें चाहिए क्या, इसकी दूरी। अब एक चीज बताओ, ये 30 है, ये 60 है, 60 वाले पे जाते यानी कि 3 से तो दूर जा रहे, तो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा √3 का। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, आंसर आ गया 40 √3/3। अगला सवाल, संख्या दी गई थी पूरे किस संख्या से विभाज्य है। अब बताओ यहाँ से, अगर 9 से विभाज्य होगी तो 300 ऑलरेडी होगी, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब बचा है 12। 12 बताओ, यहाँ पर ऑड नंबर है इवन नंबर है, ये ऑड है तो 12 से कैसे हो पाएगी, खत्म करो, आंसर लगाओ 11। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं। कह रहा था व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। चलो ठीक है भाई, यदि उनके निवेश में क्रमशः इतने इतने % की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखो किन्हीं भी दो को पकड़ लिया करो, क्योंकि उसको करना आसान रहता है थोड़ा। 3 था, इसमें 5% की वृद्धि हो गई, और फिर कह रहा था 6, इसमें 15% की वृद्धि हो गई। यहाँ से करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, तो 21 अनुपात 23 दूनी 46। देखो जिसमें भी पहले दो का अनुपात ये मिल रहा होगा वही आंसर है, यानी कि इसमें मिल गया, ठीक है। बाकी भी सम के करके देखना पड़ता, हो सकता है कि तीसरा कुछ और बड़ा लेके आ रहा होगा, कट जाए कहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 दी गई थी। देखो पिरामिड आया, पिरामिड को दिमाग में हमेशा बैठा के रखो कि आपको शंकु से कंपेयर करना है। शंकु का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, πr और l प्लस का r होता है, यानी कि अंदर गुणा करेंगे πrl प्लस का हो गया πr², यानी कि ये तो आधार का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दे तो ये क्या बन गया, हमारा आधार का परिमाप बन गया, आधार का परिमाप। और इनटू में हो गई स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो गई, और 1/2 हो गया, और प्लस में क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपका बन गया। तो ये बार बार याद नहीं, मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे शंकु में क्या क्या आता है, तो फार्मूला अपने आप आपको याद बना रहेगा। अगर ये चीज दिमाग में नहीं रखोगे तब दिक्कत होगी। अब यहाँ से देखो एक वर्ग बना हुआ था, आपको क्या बनाना है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो अब एक चीज समझो, पिरामिड में सभी ऊपर भुजाएं कोने पे मिल जाती है। अब मान लो एक कमरे में बैठे हो आप फर्श पे, पंखा आपके यहीं पे छत पे रखा होगा, ये सारे पॉइंट जितने कमरे के कोने हैं वो उस पंखे पे मिला दो। हमने मान लिया ये पंखा लगा हुआ आपके कमरे का, तो यहाँ से इस तरीके से मिलेंगे सारे पॉइंट, ऊपर मिलेंगे जाके। अब यहाँ से समझो इस कमरे से ये पंखा रहा, पंखे के फर्श पे ये सेंटर रहा, ये फर्श का है, फर्श का पंखा ऊपर होगा। यहाँ से अगर मान लो ये डिस्टेंस हम बनाते, ये डिस्टेंस हमने बना दी। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, मान लो इसकी भुजा अगर a है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो गई। समझ गए बात को कि नहीं, समझ जाओगे, इतने तो होशियार हैं सभी लोग भाई। फिर इसके बाद एक चीज बताओ, अगर हम उस पंखे को यहाँ से मिला देते तो ये क्या बन गई, हाइट बन जाती। समझ गए, अभी इसका हमें कुछ नहीं पता। और फिर समझो पंखा है, मान लो ये पंखा लगा एक तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये मिल गए फर्श, ये रहा तुम्हारी एक कोई दीवार के कोने थे, ये 2 कोने हैं, और ये बीच वाला पॉइंट है। इस पंखे से इसको मिला दिया, ये बन गई स्लैंट हाइट, यानी कि यहाँ से ये लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगी स्लैंट हाइट। समझ गए। तो देखो ऊंचाई हमको दी गई थी कितनी, 3 दी गई थी, यानी कि ये ऊंचाई हो गई, और आधार हमको दिया गया था 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बात खत्म हो गई। आधार का परिमाप यानी कि 8, 8 चौक 32 हो गया, स्लैंट हाइट 5 हो गई, आधार का क्षेत्रफल 8×2 64 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 पंजे 80 प्लस का 64 यानी कि 144 आंसर। अगला सवाल, 3 व्यक्तियों का औसत वजन में 4 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है
को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखो वृद्धि हो रही, कमी हो रही, वृद्धि हो रही, यानी कि जो भी आदमी आया है 100 kg के स्थान पे वो 100 से तो ज्यादा है। अब 3 व्यक्तियों में हो रही थी, टोटल कितनी होगी, 4 3 12 की, इसको बढ़ा दो आंसर। 3 kg चावल का मूल्य इतना है, 8 kg चावल का मूल्य 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है। अच्छा रेशियो बनाना है, अखरोट वाले से पूछना। चलो ठीक है, देखो चावल लिखो, चावल बटे लिखो दाल, ये लिखना नहीं पड़ता, ये आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। यहाँ पर दाल लिखो, फिर लिखो यहाँ पर चाय, यहाँ पर लिखो चाय, यहाँ पर लिखो अखरोट, ठीक है। और अब इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि संख्याएं आएंगी कैसे। जैसे 8 kg चावल का मूल्य किसके बराबर है, 5 kg दाल के बराबर है। अब यहां से समझो चावल बटे दाल अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बटे 8 आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारा उल्टा चलेगा। तो यानी कि हम अगर लिखते तो 5 बटे 8 लिखा, यहाँ पर अगर हम लिखते तो 2 बटे 15 लिखते, यहाँ पर अगर हम लिखते तो 6 बटे 3 लिखते। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो 5 तियाँ 15 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, फिर ऊपर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 1 बटे 6 आ गया यहाँ पर। और यहाँ से देखो चाय से चाय, दाल से दाल, ये कट गई, यानी कि चावल बटे अखरोट आ गई यहाँ पर। समझ गए, ये यानी कि हम लिख सकते हैं 6 किलो चावल और राइस लिख लो, या तो 1 kg अखरोट हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम 10 का गुणा कर दें तो हमें 10 kg अखरोट का मूल्य चाहिए, और चावल का मूल्य कितना था, 3 से भाग कर देंगे, 60 के रुपए था, यानी कि 60 का गुणा 6 36 और 2 0, आंसर आ गया। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। इमारत की ऊंचाई कितनी है, देखो सरल सवाल है ये तो। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया। अब देखो 3 वाले के पास में जा रहे हैं तो √3 का गुणा होगा। एक कमरे की चौड़ाई b, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और उसकी लंबाई की आधी है। कमरे के सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ से देखो चौड़ाई उसकी, यहाँ से अगर चौड़ाई लेते तो b दे दी थी, ठीक है। ऊंचाई की 2 गुनी है, यानी कि ऊंचाई की 2 गुनी यानी ऊंचाई b/2 हो गई। उसकी लंबाई की आधी है, यानी कि लंबाई ये हो गई। अब बिकड़ की लंबाई निकालनी, यानी कि अंडर रूट में l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर होगा। तो देखो b स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो गया, 1/4 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 चौकू 16 17 और 17 4 21 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इंटू में 21 बटे में 4। रूट के बाहर क्या क्या आ जाएगा, b आ जाएगा और 2 आ जाएगा और बचेगा 21, आंसर लगा दो। चलिए फिर 3 मार्च की शिफ्ट जो आपकी हुई थी मेंस में वो कंप्लीट हो गई है, और इसी तरीके से 2 शिफ्ट और बचे, उनको फटाफट खत्म करेंगे और आपको ये बेनिफिशियल होंगी कहीं ना कहीं, कैसे अच्छी से अप्रोच कर सकते हैं। देखो मैं वही चीज़ बताता हूँ जो इम्प्लीमेंट करने लायक हो, ऐसा नहीं बताता हूँ कि पेपर में आप जाएं और इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए, कोई मतलब नहीं। क्योंकि चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।